क्योंकि सास भी गरीब होती। परी के घर पर पहुंच गए मुंह दिखाई के लिए तुलसी और सभी फैमिली। वहां पर तुलसी जाकर परी के कमरे में पूछताछ करती है और परी से पूछने ही वाली होती है कि रेस्टोरेंट में कौन था तुम्हारे साथ। उतने में वहां पर मिहिर पहुंच जाता है। मिहिर कमरे में जाते ही परी ने तुलसी के ऊपर बहुत कुछ कह देती है कि माँ हमेशा मेरे ऊपर जासूसी करती है, मेरे ऊपर कभी ट्रस्ट ही नहीं किया, मैं माँ को दूसरे बच्चों के जैसा नहीं, मुझसे अलग ही ट्रीट करती है, बहुत कुछ कह देती है। जिसे देखकर मिहिर तुलसी से बहुत नाराज़ होता है और वहाँ से मिहिर बहुत नाराज़गी से निकल जाता है। और परी ने ये गेम खेल दिया कि वो तुलसी को फंसा दी। वहाँ पर ये कह दी कि घर वाले सभी बहुत अलग बर्ताव करते हैं, हर बात पूछ कर करना पड़ता है, सब कह देती है और मिहिर को अपनी तरफ अपनी बातों में मिला लेती है परी। अब तुलसी से नाराज़ हुआ था मिहिर, जो कि तुलसी घर पहुंचने के बाद भी मिहिर के साथ बात करने की कोशिश करती है। वहाँ पर मिहिर कह देता है कि तुम जैसे मेरी परी से पूछताछ करती हो, जासूसी करती हो, तुम अपनी बेटी से कभी दोस्ती नहीं बनी, हर हमेशा तुम्हें महान बनने की आदत है, लेकिन मैं उतना महान नहीं बन सकता। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी ज़रूरी है। नीचे बच्चे ऋतिक और अंगद गाना गा रहे थे, जिसे दक्षा कह रही थी कि तुम गाना सुनाओ। वहाँ पर मिहिर जो गाना गाया था तुलसी के लिए पार्टी पर, वही गाना गा रहे थे, जिसे देखकर वहाँ पर मिहिर कहता कि गाना बंद करो और अपने बेटे से कह देता कि रियल लाइफ में दोस्त बीवी नहीं होती, दोस्त सब कुछ समझती है लेकिन बीवी कभी नहीं समझती। ये भी कहकर वहाँ पर नाराज़गी जताता है मिहिर। परी को इतना छूट रखा है मिहिर, जिसकी वजह से अब परी आगे बढ़ चुकी है। इसकी ज़िंदगी में चोरी के लिए भी वो कुछ नहीं डर सकी और अपनी सास के कमरे में जो कुछ भी इसकी सास कहाँ पर चाबी रखी है और कहाँ पर हार और रिंग रखी है वो सब देखती है और इसकी सास बाहर निकलते ही कमरे से जाकर उसके कमरे में चोरी कर लेती है, क्योंकि वो रणविजय उसको पैसे 5 लाख मांगे हुए थे, जिसे देने के लिए वो रणविजय के साथ ज्वेलरी शॉप भी जाकर उस हार और रिंग को बेच देती है। वहाँ पर 15 लाख मिलते हैं, जो लेकर रणविजय के हाथ में देती है और कहती है कि मैं इतने पैसे घर नहीं ले जा सकती। ये पैसे रणविजय के हाथ थमाती है। उतने में उधर से नैना आई हुई है, रोड क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही थी, जिसे देखकर वहाँ से परी भाग जाती है और रणविजय परी का हाथ थमा हुआ था, उसको छुड़ाकर उधर से परी निकल जाती है और रणविजय को नैना आकर टक्कर मारती है, जिसकी वजह से वो पैसों का भरा हुआ बैग नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी रणविजय सभी पैसे बैग में डालकर उधर से निकल जाता है। अब घर पर चोरी का उसकी सास को पता चल गया कि हार और रिंग चोरी हो गई है, जिसे लेकर इंदिरा जी बहुत हंगामा करती है और चिल्लाती है, परी से पूछताछ करती है। वहाँ पर परी कहती है कि आप मेरे ऊपर ब्लेम मत करो, अजय देखो मेरे ऊपर ब्लेम कर रही हैं। जहाँ पर अजय परी का साथ देता है और अपनी माँ को ही कहता है कि आप देखो कहीं पर रखा होगा, लेकिन इसकी माँ रोती हुई कहती है कि मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। अपनी बीवी के आते ही अपनी बीवी की बात सुनने लगा और इंदिरा जी ऐसा ही करके रो रही होती है। अब वहाँ मिहिर के घर बेल बजती है, जिसे देखकर सभी घर वाले आते, इतनी रात में कौन आया, तो देखा तो वहाँ परी आ चुकी है और रोती हुई कहती है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया है चोरी का, जिसे मैंने नहीं की।